हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हुसैन शहजादा, किस नंबर 34 34। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। डॉक्टर नाला की बातें सुनकर बिल्लू ने गहरी सांस ली, गहरी सांस ली और कहने लगा, आपकी सारी बातें ठीक है, हर बात ठीक है, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आपने जो कुछ कहा ठीक कहा है। फर्क ये है डॉक्टर नाला, फर्क सिर्फ यही है कि आप दो इंसानों को मिलाप का नतीजा है। और मेरा बाप जो अपने वक़्त का हसीन शहज़ादा था, अल्लाह ताला ने हुस्न दिया था उसको, अल्लाह ताला ने एक हुस्न दिया था उसको, और एक परी ने उसको पसंद कर लिया था, उससे प्यार करने लगी थी। मेरे बाप ने शादी कर ली उससे। मैं परी की औलाद हूं, वजूद इंसानों जैसा है, हुस्न माँ जैसा है। जो माँ के पास था हुस्न, वो मुझे मिला है। मैं कैसे क्यों भागूं, क्यों भागूं? तुम जो मर्जी कह लो, तुम जो मर्जी कह लो, इंसानों में ही रहूंगा, इंसानों से क्यों भागूंगा? इंसान ही हूं, इंसान ही हूं। हाँ, परी के वालिदैन ने, उसके खानदान ने पापा को कबूल नहीं किया था, ख़त्म कर दिया था। परी के साथ साथ पापा को भी ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। मेरी फासगी थी मम, मैं उसकी गोद में पला था और उसके साथ रहा था, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा था। 10 साल उसके साथ गुजारे थे, परी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ गुजारे थे। उनकी ज़िंदगी देखी है मैंने, हर चीज़ देखी है, उनका रहन सहन देखा है। ये नहीं कि परियां सारी खूबसूरत होती हैं, ये भी अपना बनाव और श्रृंगार खुद ही करती हैं, खुद ही अपना अपना श्रृंगार करती हैं। कोई कम खूबसूरत होती है, कोई ज़्यादा खूबसूरत होती है, कोई उससे भी ज़्यादा होती है, जैसे इंसान करती हैं, जैसे औरतें करती हैं, इंसानी औरतें करती हैं, वैसे मेरी माँ करती थी। खूबसूरत बनने के लिए, खूबसूरत अपने आपको निखार देने के लिए वो भी क्रीमें इस्तेमाल करती थी, वो भी लोशन इस्तेमाल करती थी, जैसे बिल्कुल इंसानों जैसी वो भी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। और ऐसा लोशन मुझे दिया था मेरी माँ ने भी, जो ज़िंदगी में एक बार लगाया था, पड़ा हुआ मेरे पास, मेरे पास पड़ा हुआ है। लोशन का जिक्र सुन के जैसे वो समा को, सभी को शेरू की बातें याद आ गई, शेरू याद आ गया था, उसका चेहरा याद आ गया था। हाँ हाँ बिल्लू, उन परियों ने, उन दोनों परियों ने भी शेरू को लोशन लगाया था, को क्रीम लगाई थी उसके जिस्म पे, वैसे खूबसूरत ना हो गया था उस क्रीम से। जो कुछ उसने जिस्म के ऊपर लगाया था उससे खूबसूरत हुआ था, उसके चेहरे पर उस वक़्त हुस्न आया था। सभी कुछ याद है। तुम सही कहते जा रहे हो, सही कहते जा रहे हो, मजीद बोलो, आगे मजीद बोलो। वो है तुम्हारे पास सोल्यूशन? हाँ है मेरे पास, मौजूद पड़ा है, मेरे पास ही है। बताने की एक सिर्फ इस्तेमाल किया है, एक दफ़ा ही इस्तेमाल किया था, आपने आपको हसीन बनाने के लिए।
वो भी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। जब इन दो शहजादों को जब आए थे, देखा जिनके पीछे तुम लग चल पड़ी थी, मुझे छोड़कर उसका इंतखाब कर लिया, उनका इंतखाब कर लिया था, तब तब मैंने वो लोशन लगा लिया था। आपने अपने निखार पैदा कर लिया था, मज़ीद निखार पैदा कर लिया था। हालांकि वैसे भी ना भी करता तो पर ठीक था, अपने ज़िंदगी से मुतमईन था, मुतमईन था। शेरू, जिस तरह शेरू की ज़िंदगी गुजरी है मेरी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। शेरू को चंद लम्हे के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों में वो एक शख्सियत मिला था, एक हुस्न मिला था, एक निखार मिला था, एक ताकत मिली थी, जिस्मानी ताकत मिली थी जो इंसानों से हटकर थी। और मुझे क्यों नहीं मिल सकता? मैं तो पैदावार ही ऐसी हूँ। अगर मेरे जिस्म मेरा मुख्तलिफ है, जिस्म मर्दों से, इंसानों से मुख्तलिफ है या ताकतवर है, जिसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल नहीं है। हाँ, बढ़कर है, मानता हूँ, सभी से बढ़कर है। इंसान मेरे मेरे जिस्म में, मेरे जिस्म के मुकाबले में इंसानी जिस्म कमज़ोर है, बेइंतहा कमज़ोर है। और डॉक्टर नाला नहीं कबूल तुझे, नहीं तुम ठीक है मेरे जिस्म को नहीं बर्दाश्त कर सकी। इतने इतने इल्ज़ाम मत लगाओ, इतने इल्ज़ाम मत लगाओ, ऐसी ऐसी बातें मत करो। ठीक है, नहीं बनना चाहती मेरी, ना बनो, क्यों ना बनूं, बनूं क्यों ना, बन चुकी हूं। देखो बिल्लू, भागने वाली बातें मत करो, छोड़ने वाली बातें मत करो। हाँ, तुम्हें एक लफ्ज़ बोला था मैंने, शादी वाले दिन लफ्ज़ बोला था कि बिल्लू मेरी ज़िंदगी को तमाशा मत बनाना, मेरी ज़िंदगी को तमाशा मत बनाना। तुम खुद ही तमाशा बनना चाहती हो, डाटा नाला खुद ही तमाशा बनना चाहती हो। नई कहानियां खोल के, नई कहानियां खोल के। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा, जो दिल करता करो, जो दिल करता करो, रिसर्च करो, एक एक चीज़ को जानो, एक एक चीज़ को परखो। मैं नहीं मना करूंगा, कभी भी मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम और मैं, फ़र्क है, हम दोनों में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरी माँ इंसान ना थी, अगर इंसान होती तो शायद तुम जैसे ही पैदा होता, जैसे तुम थे वैसे ही होता। लेकिन यह हसीन लोगों का मिलाप था। जिस तरह मेरा बाप हसीन था, परी उससे भी बढ़कर हसीन थी, उससे भी बढ़कर हसीन थी। बिल्कुल छोड़ो इन बातों को से, इन सारी बातों को छोड़ो। ये डॉक्टर साहब ने लफ्ज़ बोला था, बस वो लोशन दिखाओ मुझे, मुझे मैंने वो लोशन लगाना है। मैं भी अपने आप में निखार पैदा करना चाहती हूँ, खूब निखार पैदा करना चाहती हूँ। हाँ, लगाऊंगा, तुम चारों को लगाऊंगा। सिर्फ निखार ही पैदा नहीं होगा, तुम्हारे जो चेहरे लटके हुए हैं, जो बुढ़ापे की निशानियां बनी हुई हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं तुम्हारे जिस्मों पर, तुम्हारे चेहरों पर, ख़त्म होंगी, उस लोशन से ख़त्म हो जाएंगी। अपने आप को जवान महसूस देखोगी, अपने चेहरों को हसीन देखोगी, जिस्मों को हसीन देखोगी। पहले लगाओ यार हमें बिल्लू, पहले वो काम करो, बाकी बातें चलती रहेंगी। वो जिद करने लगी थी, जिद करने लगी थी। और नुसरत, आंटी नुसरत बोली, बिल्लू देखो, किसी की बातों में मत आना, किसी की बातों में ना आना। तो मुझे वैसे ही अजीज हो जैसे डॉक्टर डॉक्टर असद था। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी है, एक वक्त गुजरा है, 4-5 साल का अगर अरसा गुजरा है। तुम्हें मेरे ज़्यादा करीब होना चाहिए, इन बातों की बातों में मत आना। अगर कोई नहीं रहना चाहती तो ख़त्म करो, छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
इतनी बूढ़ी नहीं हूँ मैं, इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। नैला से ठीक है 1-2 साल बड़ी हूँ, ये भी इतनी है, ये नहीं कि ये यंग हैं, ये यंग हैं। तुझे कबूल करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। करूँगा कबूल, तुम्हें करूँगा आंटी को कबूल करूँगा, तुम्हें हर हाल में करूँगा। कोई मेरी बने या ना बने, तुम्हें बनाऊँगा अपनी, तुम्हें बनाऊँगा अपनी। कर ले डॉक्टर डाला, जो कुछ करना है कर लो, जितनी तहकीकत करनी है कर लो, जितनी रिसर्च करनी है कर लो। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, कहीं भागने वाला नहीं हूँ। फिर ये क्या करो, उसने बिल्लू ने वो बोतल निकाली थी, कहाँ छुपा कर रखी थी, बस जहाँ भी छुपा कर रखी थी निकाल कर लाया था। एक अजीब किस्म की बोतल थी, बेइंतहा मुख्तलिफ किस्म की थी, रंगों रूप में, देखने में, और सभी के सामने, सभी के सामने जरा हया ना की थी, जरा शर्म ना की थी। आंटी नुस्खों को बस उसने कपड़े उतारे तो लगाने लगा, चेहरे से लेके पाँव तक उसने लगा दी, हर चीज के हर हिस्से को लगा दी, जिसम का कोई हिस्सा ना जोड़ा था जहां वो मुन्ना लगाई हो। लोशन थे, अजीब गरीब लोशन था, बेइंतहा सुहानी खुशबुएं थी उसमें। फिर सैमा को भी लगा दी, बल्कीस को भी लगा दी, और इनके कहने पर डॉक्टर नैला को भी लगा दी। तजर्बा करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ये क्या है, इसमें सर कैसा असर है, बिल्लू की बातें सही हैं या गलत हैं। अपने आप को लगा ली उसने, सभी के सामने लगा ली, सभी के सामने लगा ली। तब डॉक्टर नैला बोली थी, देखा बल्कि खुद बताओ कि ये इंसानी जिस्म है क्या, क्या इंसानी जिस्म है ये? मैं बात ना करूं तो क्या करूं, फिर इसके बारे में तहकीकत करूं तो क्या क्या ना करूं? ये सभी से हटके है कि नहीं? डॉक्टर नैला हटके तो हमारे लिए है ना, अगर हटके है तो हमारी हाश के लिए है। ठीक है, हम इनके साथ रह चुकी हैं, इसके साथ रह चुकी हैं, जिंदगी गुजारी है इसके साथ, हमें तो अच्छा लगा है, हमें तो अच्छा लगा है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा शोहर, हमारा साथी कोई ऐसा हो जो सभी से हटकर हो, सभी से हटकर हो, सभी से बढ़कर हो। लेकिन अपना काम खुद ही खोया था। ये शुक्र है कि इसने सभी बातें बुला दी हैं। इसकी बात में, इसके दिमाग में बात आ गई कि हम गलत ना थी। उन हसीन को लोगों को पीछे जाना, बस उनके अंदर कोई जादू था, कोई कोशिश थी जिसने बस हमें सुकून ना लेने दिया, हमें सुकून ना लेने, हमारे दिमागों को जकड़ लिया था उन्होंने। नुसरत आंटी भी बस सुनती जा रही थी, कोई बात सुनती जा रही थी, सभी कुछ बार बार अपने जिस्म को देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। बिल्लू ने कहा कि ये मरम, ये क्रीम, ये लोशन ऐसा है जैसा परियों ने शेरू को लगाया था, शेरू को लगाया था, वो ऐसे हसीना हुआ था, उसको लगाया गया था, लोशन लगाया गया था। हाँ, हम जानती हैं, सभी कुछ जानती हैं, सभी हमारा वाकया हमारे सामने हुआ है, हमारी नज़रों के सामने हुआ है। बस मुझे सारा लगा दो लोशन। नहीं, ये उन दोनों के लिए रखा है, निशा के लिए और शेरू के लिए। अब तुम देखना है, इसका कमाल देखना है, इसका कमाल देखना, अपने बुढ़ापे को भूल जाओगी।
तुम्हारे चेहरों में जो झुर्रियाँ हैं, जो जिस्मों में झुर्रियाँ हैं, जो थकावट है, जो बूढ़ापन है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही होने लगा था। 3-4 घंटों के बाद बस, पहले बिल्लू खुद गया था, नहा धोकर सामने आया तो वाकई एक निखार था, बेइंतहा निखार था, बेइंतहा निखार था उसके अंदर। तो फिर सभी से कहा कि नहाओ जाके, खूब मल मल के नहाओ, फिर देखना अपने आप को, फिर अपने आप को देखना। सभी की थी नहा के आ गई, आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी थी। बदल गई थी, वो बदल गई थी, हुस्नो जमील हो गई थी, चेहरे पर जुर्रियां ना थी, ऐसे फ्रेश हो गई थी, ऐसे फ्रेश होंगी जैसे 20-22 साल औरतें हों, लड़कियां हों, ऐसी कशिश थी उनके चेहरों पर। डॉक्टर नैला अभी तक अपने आप को देख रही थी, अभी तक हैरानगी में डूबी हुई थी। तब उसको यकीन आ गया था कि हाँ, ऐसे लोशन होते हैं जो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने वक्त के साथ साथ बस निखार पैदा करते हैं। इस लोशन ने मिनटों में, लम्हों में, घंटों में, चंद घंटों में निखार पैदा कर दिया है, खूब निखार पैदा किया है। अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा था अपने जिस्मों पर, अपने चेहरों पर, बिल्कुल बूढ़ियां ना थी। हाँ, देख लिया तुम लोगों ने, आपने आपको देख लिया चारों ने। आंटी नुसरत, तुमने देख लिया, क्या तुम बूढ़ी हो? नहीं, मेरी नज़र से देखो ना, तुम बूढ़ी हो, कोई भी बूढ़ी नहीं है तुम्हें। ऐसे चेहरे हैं, ऐसे चेहरे जैसे 20-22 साल औरतें हैं, ऐसी औरतें। वो इंतहाई होश थी, जैसे उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो, जैसे वो जवानी की तरह लौट आई हूं। नाला डॉक्टर नाला, अब बताओ, अब अपने आप पर रिसर्च करो, अपने आप को देखो, तुम उम्र से कम लगने लगी हो कि नहीं? लगी हूं, बेइंतहा लगी हूं, बिल्कुल चेहरा साफ हो गया है, जिस्म साफ हो गया है। इसमें मेरा कमाल तो नहीं है ना? बिल्लू यकदम बोला, मेरा कमाल तो नहीं है, ये सोल्यूशन का कमाल था, जो शेरों को भी लगाया गया था, जो शेरों को भी लगाया गया था। हाँ हाँ, बिल्लू सही कहते हो, लगाया गया था उसको, उसको निखारा गया था, उसकी शख्सियत को निखारा गया था, उसके चेहरे को, जिस्म को निखारा गया था, ताकतवर बनाया गया था। ये सामने लफ्ज बोले थे, और बस नुसरत आंटी तो उसको लिपट गई थी, बिल्लू से लिपट गई थी। बिल्लू कोई तुम्हारी बने या ना बने, कोई बने या ना बने, बस मुझे अपना बना, मुझे अपना लेना, मुझे अपना लेना। आंटी कहा है ना, तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो, ठीक है? तुम्हारी जिंदगी में आया था, असद आया था, डॉक्टर असद तुम्हारी जिंदगी में आया था, लेकिन तुम्हारे ही खौफ ने, तुम खौफजदा रहने लगी थी उससे, खौफजदा हो गई थी कि ये कल कल को कुछ भी कर सकता है, कल को कुछ भी कर सकता है, हमारी ज़िंदगी से खेल सकता है, इंसानों की ज़िंदगी से खेल सकता है, किसी वक्त भी अपना रूप उसका बदल सकता है, किसी वक्त भी वो गुस्से की हालत में कुछ भी कर सकता है। बस तुम्हारे ही कहने पर ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। तुम चारों को बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए ख़त्म कर दिया था उसको। कहाँ गलत हूँ मैं, कहाँ गलत हूँ मैं? लेकिन डॉक्टर नाला, तुमने जिस कदर मुझे जलील किया है ना, जिसको मैं बात को नहीं बुला सकूंगा। क्यों नहीं बुला सकोगे यार, क्यों नहीं बुला सकोगे? कोई बात मैंने गलत नहीं की, और जब पता चला कि नहीं, तुम इंसान ही हो, इंसान ही हो,
फिर तो सॉरी की थी, सॉरी कर ली थी, माफ़ी मांग ली थी। और अब तुमने जो लोशन लगाया है, जो हमने देख लिया, अपने आप को देख लिया, बदला हुआ दिखा है, अपने चेहरों में निखार दिखा है, अपनी जिंदगियों को देखा है, अपने बस जो अपनी हालतों को देखा है, अपनी जवानी की तरह लौटने वाली चीज़ों को देखा है, यकीन हो गया है, यकीन हो गया है कि ऐसे कुछ लोशन होते हैं, क्रीमें होती हैं जो इंसान को निखार पैदा करते हैं। बस तुम मेरे से मेरे बनकर हो, ठीक है? कभी ना कभी तो बर्दाश्त करूंगी, कभी तो कभी कभी क्या मरार। क्या तुम इनसे कम हो? सहमा से कम हो क्या? ऐसे वो बल्कीस से कम हो या नुसरत आंटी से कम हो? तुम ऐसे बच्चों वाली बातें करती हो कि मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। हाँ बिल्लू, मैं सही कहती हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी गुजरी मेरी, कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, ऐसी चीज नहीं देखी थी जो तुमने देखी। खौफजदा हो गई थी, खौफजदा हो गई थी। लेकिन जिस तरह ये आदि हुई है, मैं हो जाऊंगी आदि, आदि हो जाऊंगी, तुम्हारी होती है, हो जाऊंगी। देखो नैला, तुम आदि हो या ना हो, मुझे जैसा तुम में दिलचस्पी नहीं रही यार, मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं रही। बिल्लू देखो, ये बातें ना करो, मेरी बातों का तुम मतलब गलत लेते हो, गलत लिया है। मैंने वो भी लफज बोला था, वही लफज बोला था ना कि बिल्लू मेरी जिंदगी को तमाशा मत बनाना। लेकिन तुम तमाशा बनाने लगे हो, तुम तमाशा बनाने लगे हो, मुझे अपने आप को दूर करना चाहते हो। मैं तो दूर नहीं हुई थी, ना ही कभी ये चंद महीनों में या 2 महीनों में 3 महीनों में कभी तलाक मांगी हूँ, कभी लादगी की बात की। हाँ, कमरी करीब काम हुई थी, ये मैं मानती हूँ, बहुत कम करीब हुई हूँ। जितनी बार भी करीब हुई हूँ उतनी बार बस लज्जत तो है, ये हासिल करते मुझे लज्जत नहीं मिली थी। सोचती थी कि कैसा क्या हूँ, ऐसा जिस्म कैसे क्यों है। तो चलो पूरी जिंदगी सोचते रहो यार, पूरी जिंदगी सोचती रहो। आंटी नुसरत चाय पिलाओ यार, थका दिया है मुझे ऐसे, इनकी हरकतों ने, इनकी बातों ने मुझे बस परेशान कर दिया है। बिल्कुल सोफे की टेप से टेक लगा के बैठ गया था, हसीन शहजादा, हसीन शहजादा, अपनी असल की उम्र के साथ था, 25 साल नौजवान। और वो भी बस आपसे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे बूढ़ियां ना हों, जवान हों। उनके चेहरे बताते थे कि ना कोई जुरी थी ना कोई, बस उनकी उम्रें ख़त्म कर दी। उस लोशन ने इनको जवान कर दिया था, फार करने लगी थी। डॉक्टर नाला भी फार करने लगी थी। तस्लीम कर लिया था कि हाँ, दुनिया में सभी कुछ चलता है, सभी कुछ चलता है। बिल्लू से बार बार सॉरी करने लगी थी, बार बार सॉरी करने लगी थी। अब उसके रवैये, अपने रवैये से बस सॉरी करने लगी थी कि बिल्लू बहुत कुछ सोचा था, बहुत मेरे जहन में सवाल थे जो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, जो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। क्यों ख़त्म किए हैं यार? डॉक्टर नाला क्यों ख़त्म किए हैं? जो तुम्हारे दिल में है ना वही करो, जो जो करना चाहते हैं वही करो। हाँ, इसका बनूंगा मैं, नुसरत आंटी का मैं बनूंगा, इसको अपने करीब करूंगा। और देखना, देखना, ये मुझे बर्दाश्त भी करेगी और सुकून भी लेगी। हाँ बिल्लू, करूंगी, पर सुकून भी लूंगी तुमसे, तुम्हें सुकून भी दूंगी, पूरी जिंदगी सुकून दूंगी और सुकून लूंगी भी। दुनिया कुछ भी कहे, क्या क्या कहना है, किसी ने कुछ नहीं कहना। जेलस है दुनिया, जेलस है, हुस्न वालों से जेलस है। अब तो इन औरतों को बस खुला छोड़ दोगे ना, तो कई चाहने वाले आ जाएंगे, उनको कई चाहने वाले आ जाएंगे, लैंडलॉर्ड से बड़े से बड़ा,
दौलतमंद बड़े लोग आ जाएंगे उनको मनाने के लिए। देखो नुसरत आंटी, आंटी ऐसी बात ना करो। आप तो आप ही क्यों होंगे ना, आंटी तो तुम लगती नहीं हो। अब नुसरत आप ही ऐसी बात कर मत करो। बताया ना, किसी मर्द के चाहे जितना मर्जी को हसीन हो, जितना मर्जी हुसैन बन के आए हमारे सामने, कभी उनका करीब नहीं होंगी, कभी उनका करीब नहीं होंगी। एक गलती को बार बार नहीं दोहराएंगी, दोहरा चुकी हैं जितनी बार। और इस बात में खुश है कि बिल्लू ने बस दोबारा अपने करीब कर लिया है, अपने करीब कर लिया है, अपना जान लिया है। बिल्लू के गले लगी थी, सहमा भी लगी थी, निशो भी वो बल्कीस भी लगी थी। बिल्लू ने माफ कर दिया था, माफ कर दिया था। डाटा नाला करीब होने लगी तो, लेकिन उसने कहा कि नहीं नाला नहीं, तुम किसी और से जाकर सुकून लो, तुम किसी मर्द के बन जाओ, बस मर्द के बन जाओ। मैं मर्द नहीं हूं, तुमने मर्द मुझे मर्द समझे नहीं है। खुदा के लिए, खुदा के लिए बस करो, बस करो। अब मजीद जलील मत करो, शर्मिंदा करते जा रहे हो, शर्मिंदा करते जा रहे हो, तमाशा बनाने लगे हो मुझे। मैं ही तुम्हारी बीवी हूं, अभी तक मैं ही हूं, और जब तक मैं जा सुना दूंगी तुम इनको बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकता? तुम्हारे सामने अपनाऊंगा, तुम्हारे सामने ही बनाऊंगा, तुम्हारी मौजूदगी में अपनाऊंगा इनको। कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो, जो करना है कर लो। देखो बिल्लू, उलझाओ मत मुझे, परेशान मत करो, परेशान मत करो। ठीक है, तो गलत किया है, मैंने गलत किया, गलत सोचा है, तुम्हारे बारे में गलत कहा है, जो कुछ भी कहा है गलत हूं, मैं गलत हूं बस। लेकिन कभी दूर होने का ना सोचूंगी, न करने दूंगी दूर, न तुम कभी सोचना। हाँ, मान गई हूं, और इनकी बातों ने मुझे जार कर दिया है, श्यामा की बातों ने, बल्कीस की बातों ने बता दिया है मुझे कैसी कैफियत, ऐसी हालत शेरू के साथ हुई थी। ऐसा ही कुछ शायद लोशन लगाया था उन्होंने जिससे इसको ताकत मिली थी, नियार खान को निखार मिला था। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था उसके साथ। और तुम ये कहते हैं ना, बार बार एक लफ्ज बोलती हो कि दौलत कहाँ से तुम्हारे पास आती है, पैसा कहाँ से आता है। शेरू से पूछो, उसके पास ऐसी दौलत कहाँ से आ गई, उसने कैसे वो हॉस्पिटल बना लिया। हालांकि वो इन जैसा था, इनसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, हॉस्पिटल का, बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक है। ये उन्होंने दिया था ना, उन लोगों ने दिया था ना जो बस इंसानों से हट के थी। और मुझे बार बार एक ही लफ्ज़ बोलती, बार बार मैं एक बस, मुझे दिमाग मेरा बस घूमने लगता है जब ये लफ्ज़ सोचता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ मैं, ऐसा मिल जाता है मुझे, ये पैसा मुझे मिल जाता है। ठीक है यार, मिल जाता है, सभी कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। सॉरी करती हूँ, जो जो बातें कही हैं सॉरी करती हूँ। यार मुझे बस, देखो डॉक्टर नल्ला, मैं बस अभी मुतमईन नहीं हूँ यार तुमसे। बिल्कुल मुतमईन हो जाओ बस, कहा ना मुतमईन हो। जिस तरह इन औरतों को माफ़ किया ना, माफ़, बस मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। हालांकि मैं गलत नहीं था, गलत ना थी मेरी, बस सोचें ऐसी थी कि बस ऐसी ही मेरी सोचें थी जो बता दी, ज़रा भी ना कुछ छुपाया तुम्हारे सामने। हालांकि मुझे दुनिया के सामने तुम्हारी तारीफें करनी चाहिए थी, लोगों को बताना चाहिए था मुझे कि एक यंग लड़के की मैं बीवी हूँ। लेकिन मैं उलझी ही रही, उलझी ही रही।
कि ये क्या है, क्या है, ये इंसान है या नहीं है, इंसान ही है या नहीं है। लेकिन अब मैं फार करूँगी, अब फार करूँगी, तुम्हारे ऊपर भी करूँगी तो अपने ऊपर भी करूँगी। जो निखार तुमने दिया है ये हमारा हम, अगर तुम ये लोशन ना लगाते तो कभी भी हमें ऐसे हौसला ना मिलती, कभी भी ऐसी जवानियाँ ना मिलती। ये तुमने हम पे आसान किया है, बहुत बड़ा आसान किया है। ये किसी और को भी दे सकते थे, किसी और को भी ये तोहफा दे सकते थे, लेकिन तुमने हमें दिया, हमें निखारा। और हालांकि मैं चाहती तो मना कर सकती थी कि इनको मत लगाओ, किसी को मत लगाओ, मेरे अलावा किसी को मत लगाओ, लेकिन मना ना किया, क्योंकि तुम देख चुके थे इनके इनके जिस्मों से, इनके करीब रह चुके थे, तुम्हारी यहाँ बीवियाँ थी, ये क्यों मना करती फिर। हाँ नुसरत आंटी, अब तुम किसी को भी आंटी मत कहो ना, ये कहेंगे तो लोग मजाक मनाएंगे। नुसरत आपी ये गैर थी, तुम्हारे लिए गैर थी। ये तकलीफ हुई थी जब इसने बस अपने आप को सामने किया था, तुम्हारे दुख हुआ था कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो तुम्हारी अपनी थी ना, ये तो अपनी ना थी। यही तो सबसे बढ़कर मेरी अपनी है, ये सबसे बढ़कर हाथ अपनी है मेरी। तुम डॉक्टर होगी तो अपनी जगह होगी, तुम डॉक्टर होगी तो अपनी जगह होगी। तुम्हें पहले भी कहा ना कि मेरे हॉस्पिटल में काम करना है या नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। अब इसको अपनाना है, मैंने अपनाना है, इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है मैंने। नुसरत आंटी चाय बना लाई थी और बिल्लू को बिल्कुल करीब बैठ के थी, बिल्कुल करीब बैठ के थी। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाने लगी थी। बोली, डॉक्टर शेरू अच्छा लगा है, डॉक्टर बिल्लू अच्छा लगा है मुझे कि तुम मेरे लिए लड़े हो, मुझे अपनाने की बात की है, इन सभी को बता दिया है कि तुम बस मेरे बनोगे, मेरे बनोगे। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। चाय बनाते हुए सारी बातें मैं सुनती जा रही थी। बन जाओ यार इसकी, बन जाओ बिल्लू, जिस जिस की जाती है ना बना लो, जो जो जाती है ना, बस ये चारों ही है ना। अब इनकार नहीं करूंगी मैं, इनकार नहीं करूंगी, कभी इनकार नहीं करूंगी, कभी दुखी नहीं होंगी। बना लो यार सभी को, चारों को बना लो। डॉक्टर लाला ने जैसे इजाजत देती और एक लफ्ज बोला था, बिल्लू मैं हार गई हूं। हालांकि तुमको मैं यही लफ्ज बोलती थी कि तुम हार गए हो मेरे, तुम इंसानों से हार गए हो, मैंने तुम्हें हरा दिया है, तुम भागना चाहते हो, मैं भागने नहीं दूंगी। आज खुद ही वही लफ्ज मैं अपने ऊपर लेके आती हूँ, वही लफ्ज अपने ऊपर लेके आती हूँ कि मैं हार गई हूँ, तुम जीत गए हो। तुमने साबित कर दिया है, साबित कर दिया है कि दुनिया में ऐसा होता है। ये कोई एक वाक़या नहीं है, हज़ारों वाक़यात ऐसे हुए हैं। जिन्नात का औरतों के साथ, इंसानी औरतों के साथ मिलाप देखा है, इंसानी मर्दों का औरतों के साथ, जिन्नात के साथ मिलाप देखा है। ऐसे वाक़यात हुए हैं, सुनने में भी आया है, कुछ बेइंतहा सुना है। तो फिर तो पागलपन है ना। फिर डॉक्टर नैला ये ऐसी बातें करनी, फिर तुम्हें जेब तो नहीं देती थी, किसी के दिल से खेलना तुम्हें जेब नहीं देता था, जेब नहीं देता था। हाँ शायद गलत कहा था मैंने, गलत कहा था। तुम जिस भी रूप में थे, तुम जिस में रूप में थे, मुझे कबूल, मैंने अगर कबूल करके तुमसे शादी की थी ना, तो मुझे बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना था, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए था। एक फ़ख्र महसूस करना चाहिए था अपने ऊपर, अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करना चाहिए था। सॉरी यार, सॉरी यार। उसने हाथ जोड़ दिए से बिल्लू के आगे, लेकिन बिल्लू जैसे मुतमईन ना हुआ था।
क्योंकि ये सभी फसाद जब भी जो कुछ सिलसिला फैला था, डॉक्टर नाला की वजह से फैला था। चलो बिल्लू, अपने दिल को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। देखो, हम चारों को तुम देख चुके हो, एक एक चीज़ को, हमारे जिस्मों की एक एक चीज़ को देख चुके हो। कुछ भी नहीं छुपाया, ना तुमने अपना आप छुपाया ना हमने छुपाया। और ये खुदा के लिए, खुदा के लिए अब किसी पांचवी को ना देखना, ना बर्दाश्त करेंगी। हमसे ही हासिल करो जो कुछ करना है, हमसे ही हासिल करो। बिल्लू, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया है, बहुत भटक के देख लिया है। अब नहीं भटकने वाली, अब नहीं भटकने वाली। अब तो ये बार बार एक ही लफ्ज़ बोलती हैं, बार बार एक ही लफ्ज़ बोलती हैं कि जो हसीन से हसीन तर भी बन के आएगा ना, तो यूं समझ लें कि जैसे ये इंसान ना हो, इंसानों से हटकर हो। बहुत जहम सह लिए हैं, बहुत मौतें देख ली हैं। नाज की मौत देख ली, किरण की मौत देख ली, सबा की मौत देख ली, बहन भाइयों की मौत देख ली, और नुसरत आंटी ने अपने बच्चों की मौतें की हैं, अपनी जवान लड़कियों की मौत देखी है। बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ा है। ये दरिंदगी वाले रूप, ये दरिंदगी वाले रूप, क्योंकि वो इंसान ना थे, इंसानों को दुश्मन थे। हाँ, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। तुम्हारा रूप जैसा भी था, ठीक है, परी की औलाद हो, लेकिन इंसानी खून हो, इंसानी खून है तुम्हारे अंदर। तुमने सही कहा है कि तुम कभी भी ऐसी हरकत नहीं देखी। अगर ना तो जिन्नात की तरह बंद दरवाजों से आते हो, न कमरों में घुस सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ठीक कहा ना मैं। ये डॉक्टर नैला ने बस ये मुझे ताना दिया था ना कि मैं अब जिसको चाहो ले उड़ूँ, जिसको चाहो भगा के ले जाऊँ, जिसके चाहूँ घर में जा घुसूँ। ऐसा नहीं कर सकता मैं, ऐसा डॉक्टर नहीं कर सकता। अपने घर में भी आना होता ना तो दरवाज़ा खोलना पड़ता मुझे, अपने घर में भी आना होता है दरवाज़ा खोलना पड़ता है। मैं कोई साया नहीं हूँ, कोई लहराता साया नहीं हूँ कि जहाँ 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 दिल चाहा चल पड़ा, जिसके दिल के जिसके में घर में जहाँ जा घुसा। ऐसा नहीं है मैं। एक रूप है मेरा, इंसानी रूप है। अपने आप को ना तो गायब कर सकता हूँ, हाँ, जो ताकतें मुझे मिली हैं, जो माँ की तरफ से मिली हैं, उसका इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी, कभी कभी करता हूँ। ये भी इनके कहने पर किया था, इनको ले उड़ा था मैं। वो मकाम दिखाए थे जो उन्हें ना देखे थे इन्होंने। इनको याद आ गया था, यहाँ डॉक्टर शेरू लेके आया था इनको, उनके साथ आई थी, उस ग्रुप का हिस्सा थी जिसकी कई औरतें डॉक्टर शबनम, कितनी ही औरतें जली गई थी, साथ छोड़ गई हैं, एक एक करके साथ छोड़ गई हैं। अब क्या करना है, क्या करना है अब? बस कुछ नहीं करना मुझे कुछ भी नहीं करना। दुखी कर दिया है, दुखी कर दिया है, मेरी जिंदगी गुलजन में डाल दिया है। मत डालो यार अपने आप को। बिल्लू देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये नुसरत बेगम ने एक लफ्ज़ बोला था, हाथ जोड़ती हूँ, वैसे ही रहो जैसे पहले थे। ठीक है, बातें हुई, जो कुछ बातें हुई अच्छी बातें हो गई हैं। पता चल गया है, हम सभी को पता चल गया कि हम गलत चल पड़ी थी, गलत हो गई थी। ये इनका कसूर ना था, ना बल्केश का कसूर था, ना श्यामा का कसूर था, ना किरण का कसूर था, ना बस सबा का, किसी का कसूर ना था। उनके अंदर जादू था जो उनको बस ले उड़ा था। एक सहराना कशिश थी जिनमें ये डूब गई थी, अपना होश भूल गई थी, सभी कुछ भूल गई थी, बस ऐसा हो गया था।
अब ये बस इन्होंने फैसला कर दिया ना कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई हसीन औरत, कोई हसीन मर्द इनकी ज़िंदगी में आया, इनके सामने भी आया, तो बस यही कहेंगे ये इंसान नहीं है, ये कोई जिन्न है, जिन्नती रूप में आया है, हसीन बन के आया है। बस हो सकता है कि फिर तुम्हारे ज़रिए उसको मरवा दें, ख़त्म कर दें। बिल्लू ने गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली थी, फिर खामोश हो गया, फिर खामोश हो गया। दुखी सा हो गया था। क्या हुआ बिल्लू, क्या हुआ? यार खामोश मत हो, बातें करो, इस मौजू से हटकर बातें करो, प्यार मोहब्बत वाली बातें करो, जैसे पहले करते थे। हम चाहती हैं ऐसा करो, प्यार वाली बातें करो। देखो, हमें एक नया रूप दिया है, हमें शख्सियत दी है, निखार दिया है। इस निखार में डूबो, इस शख्सियत में हमें डूब जाओ, बस डूब जाओ, जैसे पहले डूबा करते थे ऐसे डूबो। डॉक्टर साहब ने लफ्ज बोला थे, लेकिन बिल्लू ना चाहते हैं, बिल्लू नहीं चाहता था ऐसा कुछ करना, लेकिन उन्होंने करवा लिया, डुबो लिया अपने आप अंदर, डुबो लिया था, बारी बारी डुबो लिया था। और डॉक्टर नाला ने भी बर्दाश्त किया, खूब बर्दाश्त किया। जिस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया था, इसने भी बर्दाश्त किया। जिस तरह वो लसों में डूबी थी, ये भी लसों में डूबी थी। जब तक इसने चाहा था नहीं छोड़ा था उसको, उसने भी नहीं छुड़ाया था, किसी ने न छुड़ाया था। जब तक ये बिल्लू ने चाहा था, किसी ने न छुड़ाया था। डूबी रही थी। तब पुरसुकून जब बिल्लू हो गया, सभी पुरसुकून हो गई, तब ये फ्रेश हो गई थी। तब डॉक्टर नाला ने कहा था, हाँ बिल्लू, आज सुकून मिला है, हद से बढ़कर सुकून मिला है, हद से बढ़कर महसूस किया है कि तुम में एक नशा है, तुम में एक नशा है। आज दुख नहीं हुआ मुझे, जरा भी दुख नहीं हुआ, ना कोई ऐसे दिन में बात आई है। बिल्कुल जैसे तुमने चाहा वैसा मैंने, जैसे तुमने चाहा वैसा ही मैंने चाहा। ना तुमने छोड़ना चाहा, ना मैंने छोड़ना चाहा तुम्हें। जैसा प्यार तुमने किया वैसा ही मैंने किया। बस बिल्लू, आप खुदा के लिए, खुदा के लिए तमाम बातों को भूल जाओ, तमाम बातों को भूल जाओ। चाहे मैं मुझे गलत कर लो, चाहे मुझे गलत करो। देखो, मैं तुम्हें अपनी ही मौजूदगी में, अपनी ही मौजूदगी में इन चारों को, बस ये जो तीन लड़कियां हैं, तीन और लड़कियां हैं, इनका बना दिया है। जरा भी महसूस नहीं किया। बिल्लू एक बस लफ्ज जब वो बोलती थी, एक लफ्ज बस उसकी सोच जेन में आ जाता था, उसका रवैया जेन में आ जाता था, उसकी बातें जेन में आ जाती थी। फिर गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली और कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता था यार। टूटा हुआ, जब टूटा हुआ दिल हो ना, मुरझाया हुआ, तो ऐसे कामों में बस मैं क्या बताऊं। ठीक है, तुम लोगों ने कहा, मैंने कर लिया, तुम भी डूबी, मैं भी डूबा, लेकिन वो बातें, बस उलझन में पड़ी हुई बातें अभी तक मेरे दिमाग को हिला के रखी हुई, अभी तक वो बातों में हिला के रखा हुआ, मुझे बेसुकून किया हुआ है। अब इस बेसुकूनी से निकलो बिल्लू, इस बेसुकूनी से निकलो। अब मेरा दिमाग मत खराब करना, मेरा दिमाग मत खराब करना। ये डॉक्टर नाला ने लफ्ज बोले थे। जो कुछ हुआ हो गया है,
अब ना मैं ऐसे बात करूंगी ना कभी तुम करना, ठीक है? ऐसी ज़िंदगी में सिलसिले चलते आए हैं, चलते आए हैं, बेइंतहा वाक़यात हुए हैं। उनमें एक वाक़या ये भी है, एक वाक़या ये भी है। फिर मौजू को बदल दिया गया। पूरी रात फिर बस इधर उधर की बातें होती रहीं, हॉस्पिटल की बातें होती रहीं, हॉस्पिटल की बातें होती रहीं, लोगों की बातें होती रहीं। और दूसरे दिन जाकर सभी अपने अपने कामों में चली गई थी। बिल्लू भी चला गया था, और वहाँ शेरू आ गया था। नुसरत आ गई थी, वो नुसरत कह रहा हूँ, निशा आ गई थी, उसकी बीवी आ गई थी। उन दोनों को लेकर बिल्लूगार अपने लेके आ गया। क्योंकि वो हैरान हो रहे थे, हैरान, इसको देखकर हैरान होते जा रहे थे कि बिल्लू तुम दिन ब दिन बस जवान होते जाते हो। जवान तो पहले हो, निखार पैदा कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? तब उसने जवाब में बस घर लेके आ गया था, और वही लोशन उसको पकड़ा दिया था। शेरू, तुम मेरे साथी हो यार, तुम मेरे बहुत करीबी हो। ये लोशन है, इसको निशा को लगाओ, अपने आप को लगाओ, और बाकी जो बचता है ना उसको बस मुझे दे देना, ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। वैसी तरह लगाना जिस तरह उन परियों ने तुम्हें लगाया था। ये वही लोशन है, वही लोशन है। इस तुमने किसी को देखा नहीं है ना? ये देखो, इसको, ये कौन है? वो नुसरत को गौर से देखने लगी थी, पहचानने की कोशिश कर रही थी, ना पहचान पाई। हाँ तो ले आएगो ना किसी को, ले आएगा किसी हसीना को। तुम तो बस हसीन औरतों के पीछे लगे रहते हो ना, बिल्कुल तुम हसीन औरतों के पीछे पड़े रहते हो। कहाँ से लेके आए उसको? लगता है ये भी किसी परी को लेके आए हो, किसी परस्तान की परी को ले आए हो। वो जब सामने आई थी, नुसरत सामने आई थी, उसको देखकर ये लफ्ज़ बोले थे उसने। वो मुस्कुरा दिया था, वो मुस्कुरा दिया था। हाँ, एक परी और है, उसको भी लेके आऊंगा। वो कौन है? अब वो कौन आ गई है? वो डॉक्टर शेरू की परी है, मेरी परी नहीं है, वो डॉक्टर शेरू की परी है। ये लोशन लगाओगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हें, और इसको ही पहचान लोगी। आपने आप को पहचान लोगी तो इसको ही पहचान लोगी। डॉक्टर शेरू को कमरे में ले गया, आपने आपको लोशन लगाया तो उसको भी लगा दिया, उसको, निशा बेगम को भी। जैसा जैसा बिल्लू ने समझाया था वैसे वैसे लगा दिया। कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा था, न चेहरे का हिस्सा छोड़ा था, हर जगह लगा दिया था। और वो कपड़े पहन के आ गए थे सामने। बिल्लू ने वो लोशन जो बचा था अपने पास संभाल के रख लिया। बिल्लू रखने लगा तो बस नुसरत ने वो पकड़ लिया, खींच लिया उसे। बिल्लू, ये मैं रखूंगी अपने पास, हमेशा संभाल के रखूंगी, ये कभी मुझे जरूरत पड़ेगी दोबारा, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्लू, बताओ कौन है ये? वो मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, ये डॉक्टर अफसर की बीवी नुसरत है, नुसरत आंटी है। उफ, खुदाया। बिल्लू, नहीं, वो ऐसी नहीं है, तो वो तो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी थी। अब तुम भी बूढ़ी हो ना, चंद घंटों में देख लेना अपने आपको, सब चंद घंटों में देख लेना। जाकर श्यामा को भी देख लेना, नैला को भी देख लेना, बल्कि इसको भी जाकर देख लेना, वो हॉस्पिटल में है, जाकर देख लेना सभी को। 3-4 घंटों के बाद
जब वो नहा धोकर सामने आए तो बस एक नए निखार के साथ आ गए थे सामने। उस सोल्यूशन ने कमाल कर दिया था, वैसा ही कमाल किया था जैसे इनके इनके जिस्मों पर किया था। आईने के सामने होकर शेरू अपने आप को देखता, वो अपने आप को देखती। वो भी अपने आप को जवान समझने लगा था, तो ये भी जवान समझने लगती। बिल्कुल ऐसे जैसे 22 से 25 साल के बल हो। डॉक्टर शेरू ने बस बिल्लू को गले लगा लिया, हो दबा के गले लगा लिया। बिल्लू कमाल कर दिया यार, तुमने तुमने कमाल कर दिया, बदल दिया है मुझे, बदल दिया है। हाँ बदल दिया यार, तुम हमारे साथी थे ना, हमारे साथी थे तो कैसे ना बदल दूं। हाँ एक बात बतानी थी, दुख वाली बात बतानी थी कि डॉक्टर असद जिंदगी दुनिया से चला गया है, मर गया है। उफ खुदा, एक झटका लगा था डॉक्टर शेरू को, एक झटका लगा था, निशा को झटका लगा था। तब सभी बात बता दी, सभी बात बता दी। यह डॉक्टर असद भी इंसान ना था, जिन्नात में था, जिन्नाती रूप में आया था, एक इंसानी शक्ल में आया था। और उसको मैं जानता था, वो मेरे करीब था, उसकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को, एक एक पल को जानता था। जब इसको बताया डॉक्टर, इसको नुसरत बेगम को बताया, सब उसकी हकीकत का बताया, तो ये बात डर गई थी, ये बुरी लगी कि ये कल तक मेरा प्यार था, बिल्लू ये कल तक मेरा प्यार था। बस अब मुझे खौफ आने लगा है, इससे मुझे खौफ आने लगा है। मैं अपनी 2 बेटियों को मौत देख चुकी हूँ, 2 बेटियों को मौत देख चुकी हूँ। समा उसकी सबा की मौत देख चुकी हूँ, शबनम की मौत देख चुकी हूँ, किरण की मौत देख चुकी हूँ, नाज की मौत देख चुकी हूँ। बस ये भी किसी दिन अपना रूप ना बदल ले, किसी दिन को ये भी दरिंदा ना बन जाए। मैं किसी दिन के साथ नहीं रहना चाहती, किसी जिन के साथ नहीं रहना चाहती। बस मार डालो इसको, मार डालो। मार दिया था मैंने, डॉक्टर शेरू मैंने मार दिया उसको। डॉक्टर शेरू ने ठंडी साह भरी थी, ठंडी हाँ भरी, और कहा बिल्लू बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ उजड़ गया है, बहुत कुछ उजड़ गया है। ये गलती हमारी ना थी, इन औरतों की गलती थी, जो बस भटकती रही, भटकती रही, भटकती रही, भटकती रही, हुसन के पीछे भागती रही। कुछ भी ना देखा था, कुछ भी ना देखा था। फार महसूस करती थी, फार महसूस करती थी कि हमें ऐसे इंसान मिले हैं, ऐसे इंसान मिले हैं जो ताकतवर हैं, बहुत बड़े ताकतवर हैं। बिल्लू पास मैं मिलना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी मिलना चाहती हूँ, श्यामा से मिलना चाहती हूँ, बल्कि इससे मिलना चाहती हूँ, डॉक्टर नैला से मिलना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि वो शहजादियाँ हैं, बिल्कुल शहजादियाँ बन चुकी हैं, देखना चाहती हूँ। हो यूं कहो ना, यूं कहो कि अपने आप को देखना चाहती हो। नहीं यार, मैं देख चुकी हूँ अपने आप को, फाहर महसूस करने लगी हूँ अपने आप पर, फाहर महसूस करने लगी हूँ, और शेरू पर फाहर महसूस करने लगी हूँ। कमाल का बन गया है ये, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही बन गया है। जवान कर दिया तुमने इसको, मुझे भी जवान कर दिया है। बिल्कुल जो हमारे चेहरों पर झुर्रियां थी खत्म हो गई हैं, निखार आ गया है। और ये जैसे नुसरत पर निखार आया है, इसको मैं पहचान नहीं सकी थी कि ये कौन है। मुझे पता था कि उस पास कहीं से को उठा लाएगी हो, तुम ला उठा लाए हो कहीं से। पर डॉक्टर नुसरत भी साथ चल पड़ी थी, तीनों चल पड़े थे।
पहचान ना सकी थी, कोई भी पहचान ना सका था। जब उन्होंने देखा, बिल्लू के साथ देखा था, बस पहचान लिया था। खूब गले मिली थी, खूब गले मिली थी। फिर सभी बातें जो कुछ थी बता दी। डॉक्टर नाला ने एक एक बात बता दी, जो जो बीता था सभी कुछ बता दिया। और शुक्र किया, कहता है कहते मैं शुक्र किया है कि बिल्लू लौटकर मेरी तरफ आ गया है, बिल्लू लौटकर मेरी तरफ आ गया है, वरना कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। नौबत यहां तक आ गई थी कि ये मुझे छोड़ने वाला हो गया था, ये मुझे छोड़ने वाला हो गया था। कि मैं कैसे छोड़ती, मैं कैसे रह पाती इसके बगैर। इसको अपना लिया था तो अपना लिया था। बातें होती जा रही थी, निखार बता। और ये हॉस्पिटल वाले जितने मरीज से, बस इन औरतों को देखकर, इन डॉक्टरों को, सभी ये जैसे कह रही थी कि ये कोई नई डॉक्टरें आई हैं, कोई नई डॉक्टरें आई हैं, पहले वाली नहीं है। तजर्बाकार औरतें थी, तजर्बाकार डॉक्टरें थी, हर चीज़ में महारत रखती थी, हर चीज़ में महारत रखती थी, ऑपरेशन करने में भी। हाँ, डॉक्टर शेरू कैसे आए हो, बताओ कैसे हुए। जब परेशानी में आया था, कुछ बताने आया था, लेकिन तुम्हें देखकर बस यूं लगा कि जैसे मैं गलत जगह पे आ गया हूं। तुम्हारा हुस्न देखकर बस, और तुमने भी बस एक मिनटों से पहले पहले हमें भी अपने जैसा बना लिया, हमें भी निखार दे दिया। या जो बात बताने आए थे वो बताओ। उन इमारतों में दरारें पड़ने लगी हैं जो उन जिन्नात ने बनाई थी। बिल्लू ने गहरी सांस ली थी, कहने लगा ऐसा तो होना था, ऐसा तो होना था। उन्होंने अपने तौर से बनाई थी, जिन्नाती रूप में, जिन्नाती ताकतों से बनाई थी। वो दुनिया में नहीं रहे तो मारतें भी खत्म होने वाली हैं, उन्हीं के बनाए मारतें खत्म होने वाली हैं। बिल्लू, डॉक्टर शेरू, बस किसी इंसान को वहां मत रहने देना, खाली करवा दो, खाली करवा दो। कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। यार ये तो मैं सोचा ही नहीं था। मैं तो ये बात सोच रहा था कि बस थोड़ी सी बस दीवारें फटी यहाँ सही हो जाएंगी। वो मैं तो कहता मिस्त्रियों को कसूरवार समझ रहा था कि उन्होंने बस पानी नहीं लगाया, इनकी फासना की, बस बनाते ही गए, बनाते ही गए। लेकिन तुम्हारी बात ने मुझे बता दिया कि कुछ और है, चक्कर कुछ और है। फिर डॉक्टर शेरू के साथ बिल्लू भी चल पड़ा था, सारी औरतें चल पड़ी थी। हॉस्पिटल में जा पहुंची, शेरू हॉस्पिटल में जा पहुंची और उन मार्सों को मरीजों से हाली करने लगी। कहा कुछ भी हो सकता है, ये मार्सें गिरने वाली हैं, गिरने वाली हैं, बस पहले ही मार्च में चले जाओ, या हॉस्पिटल किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लो अपने आप को। कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी, अफरा तफरी फैल गई थी, अजीबो गरीब सिलसिले शुरू हो गए थे। ये सभी निकल आए थे, सभी हाली हो गई थी मारते, जितना सामान निकल सका था निकाल लिया था, कीमती कीमती मशीनरी बाहर निकाल ली थी। आज खूब मेहनत की थी, मेहनत की थी, खूब जोर आजमाई हुई थी सामान निकालने में, और लोगों ने मुकम्मल तौर पर तावन किया था, साथियों ने तावन किया था, मरीजों के साथ आने वाले लोगों ने तावन किया था। शाम तक वो खाली हो गई थी, मारतें बिल्कुल खाली हो गई थी। खुदा का शुक्र तो कोई नुकसान ना हुआ था।
वो अभी तक खड़ी थी इमारतें, एक हफ्ता तक खड़ी रहीं। 10 दिन गुजर के इमारतें खाली थी, खड़ी रही थी। फिर एक एक करके गिरने लगी, एक एक करके गिरने लगी, मलबे का ढेर बनने लगी और मलबे का ढेर बनती गई। 9 की 9 इमारतें, 9 की 9 इमारतें जो उन जिन्नात ने बनाई थी, जिन्नाती ताकतों से बनाई थी, आपने जादू के कमाल से बनाई थी, खत्म होने लगी थी, खत्म होने लगी थी। गिरती जाने लगी थी, गिरती जाने लगी थी, गिरती जाने लगी थी। ये सभी ये मनाजर देख रहे थे, ये डॉक्टर भी देख रहे थे, मरीजों को बस साथ आए लोग भी देख रहे थे, मरीज भी देख रहे थे। कभी कोई इमारत गिर जाती, कभी कोई इमारत गिर जाती, कभी कोई गिर जाती। कोई इंसानी नुकसान ना हुआ था, कोई इंसानी जान ना गई थी। एक बात फैली हुई थी, एक बात फैली हुई थी, अभी ये नई इमारतें बनी हैं, नई इमारतें बनी, कैसे गिर गई, कैसे गिर गई। बहुत सारे सवाल थे जो उठने शुरू हुए थे। बस एक ही बात बताई गई थी कि बनाने वालों ने मटेरियल इस्तेमाल ना किया था, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल ना किया था। बस लोगों को मुतमईन कर दिया था, किसी ना किसी तरीके से मुतमईन कर दिया था। फिर वही एक इमारत रह गई थी, वही शेरों की बनाई हुई इमारत रह गई थी। वो मलबे का ढेर बन चुकी थी। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, सभी एक हो गए थे। निशा ने कहा था कि शेरू बस बिल्लू के बस हॉस्पिटल में चले जाते हैं, इस हॉस्पिटल को कोई और कोई बस मंजिल दे दो, कोई और मुकाम को प्लाजा बना दो, शोरूम बना लो, कुछ भी बना लो। मौका अच्छा, हमारे पास बहाना भी है। इन गिरती इमारतों ने बता दिया है, लोगों के दिलों में बैठ गई है कि ये हॉस्पिटल की इमारत, ये पुरानी इमारत भी गिर सकती है। तो बेहतर यही है, बेहतर यही है कि बस इसका नाम ही ख़त्म कर दो। बिल्लू के हॉस्पिटल में बस एक साथ रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। ऐसा ही हुआ था, शेरू मान गया था, शेरू मान गया था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ, गुजरने के साथ साथ शादी हो गई थी। बिल्लू ने चारों से शादी कर ली थी, चारों से निकाह कर लिया था। और निशा के बार बार कहने पर शेर भी उन तीनों लड़कियों को ले आया था, उन तीनों डॉक्टरों को ले आया था जो इसके ज़्यादा करीब थी, जो इसके ज़्यादा करीब थी। जिसको चाहती थी, जो उसको पसंद करती थी, जो उससे प्यार करने लगी थी, उनको बुला लिया था। और डॉक्टर शेरू की उनसे शादियां करवा दी थी। सहर थी, नूरीन थी, और इन्हीं बस जो कोठियां बनाई थी, बिल्लू ने जो कोठियां 5-5 मरले की बनाई थी, उन्हीं में राशन रख दी थी इन्होंने। 8 कोठियां इन दोनों के इस्तेमाल में आ गई। हर किसी औरत को लहदा कोठी दे दी गई थी, लहदा कोठी दे दी गई थी। डॉक्टरों में बाकी बस नर्सों को बात कर दिया था। पहले भी नर्सें बात थी, अब भी बात हुई थी। एक खुशी का मकाम था, एक खुशी का सिलसिला था, जिस दौरे इस घर में दोबारा लौटने लगा था।
आज इंतहाई सारे खुश थे, इंतहाई खुश थे। बिल्लू भी अपनी बीवियों के साथ बस एंजॉय करने लगा था, और शेरू भी अपने साथ एंजॉय करने लगा था। सहर के साथ, नूरीन के साथ, इशरत के साथ, और डॉक्टर निशा के साथ वो भी इंजॉय करने लगा था। ये भी इंजॉय कर रहा था, वो भी कर रहा है। ये बेचारों इसमें डूबी हुई थी, वो बेचारों उसमें डूबी हुई थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।